बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सिंतास मुआहदे पर कोई समझौता नहीं होगा। पानी की दस्तयाबी के लिए हर कदम उठाया जाएगा। पाक फौज की भारत को वार्निंग। फोरम के मुताबिक मुआरका हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद दुश्मन हाइब्रिड वॉरफेयर और झूठे बयानियों की मदद से बदअमनी फैलाना चाहता है। बैरूनी मदद से इंतशार फैलाने वाली हर कोशिश को सख्ती से कुचला जाएगा। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक करार। कोर कमांडर्स का अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल पर शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार। कोर कमांडर्स का अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल पर शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार। अफगान तालिबान के ज़ेर कब्जा इलाकों से होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। खित्ते में पायदार अमन अफगान जमीन पर भारतीय प्रॉक्सीज की रोकथाम से मशरूत। फील्ड मार्शल ने तमाम कमांडर्स को मल्टी डोमेन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर तेजी से अमल करने की हिदायत कर दी। सिंतास मुआहदे पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान के पानी की दस्तयाबी हर सूरत यकीनी बनाएंगे। कोर कमांडर्स का भारत को दो टोक पैगाम। किसी भी इकदाम से गुरेज न करने का ऐलान। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में सिंतास मुआहदे से मुतालिक भारत के बयानात का नोटिस लिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़े हिदायत दी कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी मफादात का हर कीमत पर तहफ्फुज़ यकीनी बनाया जाए। तमाम कमांडर्स जंग के बदलते हुए किरदार के मुताबिक मल्टी डोमेन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर तेजी से अमल करें। अस्करी क़यादत ने बैरूनी मदद से इंतशार फैलाने वाली हर कोशिश को सख्ती से कुचलने का अज़्म जाहिर किया। फोरम के मुताबिक खित्ते में पायदार अमन अफगान तालिबान के ज़ेर तसल्लुत जमीन पर भारतीय प्रॉक्सियों की रोकथाम से मशरूत है। शुरा का तालिबान रजीम के ज़ेर तसल्लुत इलाकों से भारतीय हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज के हमलों पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया गया। वाज़ेह किया कि अफगान तालिबान रजीम की जिम्मेदारी है कि उनके ज़ेर तसल्लुत सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का मुकम्मल हक रखता है। मुसल्लह अफ़वाज का अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरा ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहरक करार दिया। वाज़ेह किया खित्ते में पायदार अमन के लिए कश्मीरियों को हक के खुद इरादियत देना लाजिम है। मुआरका हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद दुश्मन चाहता है कि हाइब्रिड वॉरफेयर और झूठे बयानियों की मदद से बदअमनी फैलाई जाए। फोरम ने दहशतगर्दी से मुतासरा इलाकों में बेहतरीन गवर्नेंस का निज़ाम मुहैया करना जरूरी करार दिया ताकि अवामी फलाह बहबूद से मजमूम सियासी पुष्टपनाही में पनपने वाले दहशतगर्दी और जराइम के गठजोड़ को तोड़ा जा सके। इजलास में शोहदा के इसाले सवाब के लिए फातह ख्वानी भी की गई। सिंधु पे सौदा नहीं करेंगे, जंग लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। बिलावल भुट्टो की ललकार। गिलगित बल्तिस्तान से भारत को दो टोक पैगाम। बोले इंडिया पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। सिंतास मुआहदे पर कोई समझौता नहीं होगा। पीपी चेयरमैन ने गिलगित बल्तिस्तान में साथ देने पर वजीर आजम और आईपीपी का शुक्रिया अदा किया। मोदी को बताना चाह रहा हूँ, हम जानते हैं आपका साजिश क्या है। आपका साजिश नाकाम होगा। जंग में हमारा अफवाज ने, हमारा एयरफोर्स ने, इस मुल्क ने आपको तारीखी इबरतनाक शिकस्त दिलाई। वो इंडस को, सिंधु को एक हथियार के तौर पे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। सिंधु पे सौदा करने के लिए तैयार नहीं है। जंग लड़ना पड़ेंगे तो जंग लड़ने के लिए तैयार है। मरसू मरसू सिन्ना तेसु हमारा नारा है। बुरी तौर पे हमें हकमियत गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को देना पड़ेगा। आईनी हकूक दिलवाना पड़ेंगे। ये पुरानी तनख्वाह पे आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोग चलने के लिए तैयार नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का शुक्रगुजार हूं जिसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैंडेट तस्लीम किया और फिर जो आईपीपी के जमात वफाक में मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दिया। सिंतास मुआहदे के तहत पाकिस्तान का पानी पर हक बरकरार है। हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने साफ साफ बता दिया, इंडिया का मुआहदा मुअत्तल करना अक़वाम मुत्तहिदा के उसूल की खिलाफ वर्जी करार। कहा, भारतीय इक़दाम की कोई कानूनी या अखलाकी हैसियत नहीं। मोदी सरकार को सिंतास मुआहदे पर शर्मिंदगी का सामना है।
दूसरी जानिब हमास का 20 साल बाद गजा हुकूमत से दस्तबरदारी का ऐलान। गवर्निंग बॉडी तहलील इमरजेंसी कमेटी के सरबराह मोहम्मद अल-फरा मुस्ताफी हो गए। हुकूमती इंतजाम सदर ट्रंप की हिमायत याफ्ता टेक्नोक्रेटिक कमेटी के सुपुर्द करने का ऐलान कर दिया। इसराइल की अमन दुश्मनी बरकरार, हठधर्मी से बाज न आया। ईरानी क़यादत को निशाना बनाने की धमकी दे दी। सेहूनी वज़ीर दिफा का कहना है, ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई भी हमारे निशाने पर हैं। जो भी इसराइल के खिलाफ इक़दामात करेगा उसे खत्म कर दिया जाएगा। तेहरान में ईरानी तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा। लाखों अफराद ने शहीद रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनाई के जनाजे के जुलूस में शिरकत की। जुलूस में बदले की अलामत सुर्ख परचम भी नुमाया रहा। शुरका ने वाज़े कर दिया है कि रहबर के कातिलीन जान लें कि उनसे क़िसास ज़रूर लिया जाएगा। ईरान के शहीद रहबर आला का सफ़रे आखिरत। तेहरान की सड़कों पर इंसानों का समंदर उमड़ आया। दूर दूर तक स्याह और सुर्ख रंग नुमाया। स्याह लिबास सोग की अलामत और सुर्ख झंडे बदले का ऐलान। शुरका शहीद रहबर के खून का इंतकाम लेने का मुतालबा करते रहे। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत का बदला लिया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर का दो टोक ऐलान। कहा, शहीद इमाम अली खामनाई के कातिल तबई मौत नहीं मरेंगे। आयतुल्लाह हुसैन नूरी हमदानी ने कहा, ईरानी मिल्लत जुल्म के सामने सर झुकाने वाली नहीं है। कातिलीन रहबर जान लें, उनसे क़सास जरूर लिया जाएगा। शहीद सुप्रीम लीडर और उनके खानदान के जनाजों का जुलूस इमाम खुमैनी सेंटर से बरामद हुआ। इमाम हुसैन स्क्वायर, इनकलाब स्क्वायर और आज़ादी स्क्वायर से होता हुआ मेहराबाद एयरपोर्ट के करीब इख्तिताम पजीर हो गया। मंगल को जज़्दे खाकी ईरान के शहर क़ुम, बुध को इराक के शहर नजफ और करबला मुंतकिल किया जाएगा। जुमेरात को मशहद में इमाम अली रज़ा के रोज़े के अहाते में तदफीन होगी। ईरान में रिजीम चेंज नहीं चाहता, डील पहली तरजीह है। ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान के पुल 1 घंटे में तबाह कर सकते हैं। पावर प्लांट्स को नकारा बनाने में भी बहुत थोड़ा वक्त लगेगा। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग का जिक्र। बोले, वजीर आजम पाकिस्तान तस्दीक करेंगे कि मैंने 4 से 5 करोड़ लोगों की जानें बचाई। उन्होंने 11 तैयारे मार गिराए थे। जंग 4 रोज से जारी थी जो मैंने रुकवाई। Iran, we're doing actually equally as well. We're just not getting the kind of coverage that we should. But we have eviscerated them military. Iran cannot have a nuclear weapon. I'm not looking for regime change. I'd rather make a deal because I don't want to affect 91 million people. I ended 8 wars. I did India. I did Pakistan. It was going to be nuclear. It could have been, as the Prime Minister of Pakistan, could have been 40 million people would have been killed, maybe 50 million. They had shot down 11 planes. It was raging for 4 days and I got it stopped. अभी एक ब्रेक लेते हैं। साथ रहिए।